अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा और वह क्लास है, मैं लगातार आपकी सेवा में बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड नया नया अपडेट जो भी आता है मैं प्रयास करता हूं कि आपकी सेवा में रख सकूं ताकि आपको उसका विशेष लाभ मिल सके। तो चलिए, आज का टॉपिक जो मेरा होगा वह स्पेशल सर्वे से रिलेटेड टॉपिक होगा और उस टॉपिक में हमने एक काफी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा सुधार किया गया है उस पर आधारित आज का टॉपिक होगा और वो टॉपिक होगा वंशावली से रिलेटेड। लगातार मैं प्रयास किया आपके समझ कि वंशावली जो है यह वंशावली में लगातार सुधार होता रहा है। पहले वंशावली क्या था कि वंशावली किससे बनाना है, तो सरपंच से बनाना है। उसके बाद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, आम पब्लिक जब डिस्टर्ब होने लगी तो वंशावली स्वलिखित या स्वघोषित वंशावली को ही दर्ज करना था, सरपंच से हटा दिया गया। उनके पावर से, उनके अधिकार से वंशावली को हटा दिया गया। खुद से रैयत को वंशावली तैयार करके आवेदन के साथ जमा करना था। अब फिर इसमें भी सुधार किया गया। अब बिना वंशावली के आप आवेदन दे सकते हैं। लगातार वंशावली में तीन स्टेप लिया गया। पहला सरपंच और दूसरा स्वलिखित या घोषित और तीसरा बिना वंशावली के। आज का मेरा टॉपिक होगा कि बिना वंशावली के आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक पहले लिखते हैं। बिना वंशावली के, बिना वंशावली के आवेदन कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही होगा, बिना वंशावली के आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको वंशावली का झंझट भी खत्म हो गया। सबसे पहले इन चीजों को बताने से पहले एक बात मैं बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग अब मैं प्रयास कर रहा हूं आपको स्मरण दिला रहा हूं कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर जरूर आप ध्यान दें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ये हर वीडियो में हम लिखूंगा और आपको संकेत भी कर रहा हूं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 यही है। एक कंप्लीटली आपका ये लाइनिंग, एक रेखा, एक डेडलाइन खींच दिया गया है कि यही समय है और इसी समय तक आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने काफी रियायत दी, काफी सुविधा दी, काफी सहूलियत दी। अब इसके बाद भी अगर जमा नहीं करते हो, इसके बाद भी आप चूक जाते हैं तो गलती आपकी है। इसलिए यहां पर चूकने का आप प्रयास न करें। है ये जरूरी था। मैं इसको कह दूं कि ये नोट में ये आपके लिए लिखता हूं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये देख लें। अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। लिखा बिना वंशावली के आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बताऊं
कि अब वंशावली आपको देना नहीं है। सवाल है कि बिना वंशावली के तो सर्वे होगा कैसे, ये तो अहम सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। फिर ये टॉपिक आ कहां से गया? यानी कहने का मतलब कि जिस समय आप आवेदन दे रहे हैं इस समय वंशावली आपको देना नहीं। पहला पॉइंट हम देते हैं यहां पर, आवेदन के समय आवेदन जमा करने या पोर्टल पर अपलोड करते समय अपलोड करते समय वंशावली देना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। ये दोनों बात हो गई। देना अनिवार्य नहीं है, पहले था कि नहीं देना ही देना है, बिना वंशावली दिए हुए आप काम नहीं कर सकते, आवेदन ही एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ऐसी बात नहीं है, बिना वंशावली के भी आप आवेदन दे सकते हैं। अब वंशावली कब देना है? तो वंशावली आपको देना है, स्वघोषित स्वलिखित वंशावली उस समय देना है जिस समय किश्तवाड़ का कार्य स्टार्ट किया जाएगा, यानी जमीन पर अमीन पहुंचेंगे। और ये प्रक्रिया कब से होगी? अमीन जो जमीन जांच के लिए पहुंचेंगे, यानी दखल कब्जा जांच के लिए जब अमीन आपके खेत पर पहुंचेंगे उस समय आपको वंशावली देना होगा या डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अगर डॉक्यूमेंट का डिमांड करते हैं तो दिखाना होगा, या पहले आप जमा कर चुके हो तो जमा कर चुके हो। अगर पहले आप जमा नहीं किए, केवल प्रपत्र 2 भर के जमा कर दिए हैं, आपने आवेदन कर दिया है, कागजात जमा नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको अमीन वो जांच में अमीन को वो सारा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, और वो सही डॉक्यूमेंट है तो आपके नाम से यानी रैयत के नाम से अमीन कागजात तैयार कर देंगे। ये बात स्पष्ट हो गई। तो वंशावली किस समय देना है? जब अमीन आपके खेत पर दखल कब्जा जांच के लिए जाते हैं उस समय स्वलिखित वंशावली आपको अमीन को सौंपना है। पॉइंट 2 दे देते हैं, अभी आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है। आप अगर बना चुके हैं तो दे दीजिए, नहीं बना चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका हम बता रहे, जो अमीन कब जाएंगे खेत पर जांच के लिए? 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से जमीनी स्तर पर किश्तवाड़ का कार्य किया जाएगा। किश्तवाड़ का कार्य किया जाएगा। पहला है आवेदन के समय वंशावली ने देना अनिवार्य नहीं है। दूसरा 1 अप्रैल 2025 से जमीनी स्तर पर किश्तवाड़ का कार्य किया जाएगा, यानी मानचित्र बनाने, यानी मानचित्र
नक्शा लिख देते हैं, ज्यादा लोग मानचित्र कम लोग समझते हैं। नक्शा बनाने का कार्य किया जाएगा। इस समय वंशावली देना है, वंशावली देना। अब यहां पर हमने बताया कि 31 मार्च तक तो आप आवेदन कर लें। अब डेट ज्यादा, अब इस डेट में बढ़ोतरी नहीं होनी है, इतना दिमाग में डाल लें। 1 अप्रैल से जब 31 तक आप जमा कर देंगे तो 1 अप्रैल से जमीनी स्तर पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा। यानी अमीन का काम होगा कि आपके गांव में पहुंचकर एक एक रैयत के खेत पर जाना, उसके दखल कब्जा की जांच करना, और दखल कब्जा के जांच के बाद वंशावली अगर पहले से जमा है तो कोई बात नहीं, नहीं जमा है तो उस समय जरूर वंशावली दीजिए। वंशावली तय करता है कि आप फलाने व्यक्ति के ही खानदान के हैं, और ये तय अगर हो जाएगा तब आपके नाम से ये अमीन जो होगा वह कागजात तैयार करेगा। सवाल उठता है कि ये किश्तवाड़ जो है, ये किश्तवाड़ हमने कहा कि सर्वे का पहला चरण होता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में क्या किया जाता है? तो किश्तवाड़ में जमीन के रूपरेखा के अनुसार, जमीन का जो चेहरा है, जमीन का जो रूपरेखा है, यानी कोई जमीन त्रिभुजाकार है, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कोई विषमबाहु चतुर्भुजाकार है, इस तरह का जमीन का चेहरा होता है, जमीन का रूपरेखा होता है, जमीन का स्वरूप होता है। तो जमीन के स्वरूप यानी जमीन के रूपरेखा के अनुसार एक निश्चित पैमाने पर अमीन नक्शा तैयार करेंगे। एक पैमाना होगा जो मानक पैमाना होगा, उस मानक पैमाने पर अमीन नक्शा तैयार करेंगे, और ये नक्शा तैयार करने की जो प्रक्रिया है इसी का नाम है किश्तवाड़। तब किश्तवाड़ कार्य कब से जमीनी स्तर पर स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2025 से। इतना दिमाग में डाल लीजिए। अब इसमें, इस पॉइंट में, किश्तवाड़ में अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जमीन का जो रूपरेखा हो उसके अनुसार नक्शा तैयार हो जाएगा, और उस समय वंशावली देना अनिवार्य हो जाएगा। आपका लिखा हुआ ही वंशावली चाहिए, लेकिन इस समय अगर नहीं जमा करते तो उस समय जमा कर दीजिए। राहत तो मिल गई, आप सीधे प्रपत्र 2 भर के जमा कर दिए, अभी उस समय वंशावली आपने बनाया। यानी क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? जब कभी न कभी वंशावली देना है, तो ऐसा काम गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि आवेदन धीरे धीरे जमा हो रहा है, आवेदन जमा करने में गति नहीं आ रही है। सरकार ने देखा कि हो सकता है कि इसके वजह से आवेदन, वंशावली को ही समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, इस वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो चलो भाई ऐसे जमा करो आवेदन, बाद में दे देना वंशावली। ये चीज इसलिए सरकार ने इस तरह की बात कही। अब किश्तवाड़ की अवधि की मैं बात करूं, किश्तवाड़ की अवधि जो पहले थी और अब, इसमें भी सुधार किया गया है। तो नक्शा बनाने का जो पहले अवधि दिया गया था, पहले समय और अब का समय, अब समय, ये कौन चीज का लिख रहे हैं? तो नक्शा बनाने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, बनाने के लिए पहले कितना था? 30 दिन। यानी अमीन को 30 दिन में नक्शा तैयार कर लेना है। अब ये समय बढ़ा दिया गया है,
30 दिन से बढ़ाकर कितना किया गया? 90 दिन, कंप्लीट 3 महीना, यानी 1 महीना से बढ़ाकर 3 महीना कर दिया गया। अब क्यों? क्योंकि जब अमीन को इतना समय मिलेगा तो अमीन बारीकी से आपके दखल कब्जा की जांच करेंगे और फिर आपसे जो डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे, आपके नाम पर कागजात तैयार करेंगे। इसलिए नक्शा बनाने के लिए पहले समय दिया गया था 30 दिन और समय दिया गया है 30 दिन को बढ़ाकर कितना दिया गया? 90 दिन। दूसरा बिंदु है खानापुरी में पर्चा बांटने का समय। खानापुरी का जो काम होता है किश्तवाड़ के बाद होता है, और पर्चा वितरण का समय जो खानापुरी में, अब थोड़ा सा खानापुरी की मैं बात करूं, जब नक्शा तैयार हो जाता है, जो ये किश्तवाड़ पहला चरण है सर्वे का, दूसरा चरण खानापुरी आया, तो खानापुरी में वो भूमि अधिकारियों के बनाम, यानी भूमि अधिकारियों के नाम से खतियान तैयार करना, पर्चा तैयार करना या नक्शा में नंबर डालना, ये खानापुरी का काम, यानी नक्शा में भरना। खानापुरी, खाना का मतलब खंड और पूरी का मतलब पूरा करना। तो नक्शा में जो प्लॉट का निर्माण किया गया उसमें नंबर डालने का काम जब स्टार्ट होगा तो इस प्रक्रिया को ही खानापुरी कहते हैं। तो खानापुरी स्टार्ट होगा। खानापुरी, अब नक्शा में नंबर डाला और भूमि अधिकारियों के नाम से खतियान और पर्चा तैयार होगा। तो खतियान और पर्चा वितरण करने, खतियान और पर्चा वितरण का समय काफी इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं। पहले 15 दिन था बंधु, 15 दिन कितना था पहले दिया गया था? 15 दिन। 15 दिन में बांट देना है इस अमीन को। अब दिया गया इसके लिए 30 दिन। 30 दिन। चलिए भाई, पहले 15 दिन दिया गया था, अब ये समय दिया गया 30 दिन। नीचे आपको गौर से देखेंगे, नीचे लिख रहे हैं, आपको दिखना चाहिए। पहले 15 दिन दे दिया गया था, अब 30 दिन का समय। एक और मैं पॉइंट यहां दे दूं जो सबसे नीचे रहेगा, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, पॉइंटली बात सब लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए। तीसरा जो लास्ट है, दावा आपत्ति का समय। ये लास्ट पॉइंट है मेरा। दावा आपत्ति का समय। पहले कितना दिन दिया गया था दावा आपत्ति का समय? अब दावा आपत्ति का समय जो था वो पहले 30 दिन था। 30 दिन। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 60 दिन। यानी 1 महीना को बढ़ाकर 2 महीना कर दिया गया। पहले 30 दिन था, अब 60 दिन कर दिया गया। इतना दिमाग में डाल लीजिए। यानी कि ये दावा आपत्ति क्या होता है, मैं तीनों की चर्चा कर देता हूं एक बार। नक्शा बनाने के लिए ये किश्तवाड़ का काम है, पहले भी बोल दिया है, किश्तवाड़ का काम है नक्शा बनाना। ये किश्तवाड़ है, किश्तवाड़। दूसरा बिंदु ये खानापुरी है, खानापुरी। अगर ये इसमें गलती होती है तो रैयत क्या करेंगे? दावा आपत्ति करेंगे। इसका समय दे दिया गया, 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया। काफी सहूलियत दे दी गई है।
कि ताकि आराम से जांच पड़ताल करके और बारीकी से काम किया जाए। हो सकता है कि वंशावली बनाने में ही बहुत लोग परेशान थे, अपने से भी लिखना फिर भी परेशानी चल रही थी। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि चलो भाई अब तो वंशावली नहीं बनाना, हम अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं, प्रपत्र भर के जमा कर देते। वंशावली बाद में बन जाएगा, बाद में लिख लेंगे, और काफी मौका दिया गया। तो पहले अब ये मौका, इसमें दो बिंदु पर बात करिए। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, ये दिमाग में माइंड मेकअप कर ले, 31 मार्च 2025। आवेदन जमा करने या पोर्टल पर अपलोड करते समय वंशावली देना अनिवार्य नहीं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। नियम में ढेर सारी सुधार हुई है, उसमें बताया गया। दूसरा, वंशावली 1 अप्रैल 2025 से जमीनी स्तर पर किश्तवाड़ का कार्य होगा। किश्तवाड़ का कार्य यानी नक्शा बनाने का कार्य किया जाएगा। इसी समय वंशावली देना है, या जो डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय आवेदन के समय छूट गया है, नहीं जमा किए हैं, अब उपलब्ध हो गया तो उस समय भी दे सकते हैं। तो एक फायदा हो गया आपको। अब यहाँ किश्तवाड़ के लिए, किश्तवाड़ का कार्य जमीनी स्तर पर 1 अप्रैल से हमने बता भी दिया, और जब शुरू होगा तब पहले समय दिया गया था 30 दिन का काम, और 90 दिन में, यानी 90 दिन में नक्शा तैयार करना है अमीन को। पहले 30 दिन में तैयार करना था, अब 90 दिन में तैयार। पर्चा वितरण का समय पहले 15 दिन था, अब 30 दिन कर दिया गया। पर्चा वितरण, जब आपके हाथ में पर्चा आएगा तब आप देख पाओगे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, और सही गलत जब उसमें दिखेगा तब न दावा आपत्ति कर सकते हो कि नहीं भाई ये गलत हो गया, ये गड़बड़ी हो गई है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमको कौन सा फॉर्म भरना है, वो बाद का प्रोसेस है। अभी तो यही प्रोसेस है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं डाल रहा हूं। हालांकि वीडियो मेरा तैयार रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो भी वीडियो मैं आपको दूंगा। आपको कहीं से इस सर्वे में कष्ट नहीं होने देंगे। मैं अपना सुझाव देता रहूंगा, और सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। और दावा आपत्ति का समय भी काफी मौका मिल गया। 30 दिन पहले रखा गया था, वो बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया, यानी 1 महीना से बढ़ाकर 2 महीना कर दिया गया। तो ये सारा अमेंडमेंट हुआ है, ये सारा सुधार हुआ है। तो आपने देखा कि अब वंशावली से भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति आपको मिल गई है। हमने इंपॉर्टेंट समझा इन टॉपिक को, और ढेर सारे लोगों को इससे लाभ भी होने वाला है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं इधर साइड हो जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो या इसको समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, स्पेशल सर्वे में आपको हेल्प कर रहा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो ये दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से, और एक दूसरे का पूरक चैनल है, बारी बारी से दोनों को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, दबाव नहीं है। अच्छा नहीं लगे, चाहे किसी का वीडियो, मेरा हो या किसी का हो, सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको लगे कि कहीं ना कहीं हमें इसका लाभ मिल रहा, फिर करो, अन्यथा उसको इग्नोर कर दो। और अगर इस फील्ड में चाहते हो कि इसको सीख लिया जाए तो फ्यूचर बेहतर होगा, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां पर आए, मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। प्रैक्टिकल जो फील्ड वर्क हम 2-2.5 महीने का जो प्रैक्टिकल मैं कराता हूं, खेत पर ले जाता हूं, मापी करा के आपको एक एक चीज
बता देता हूं कैसे बंटवारा करना है, कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे पिलर का काम करना है, कैसे ब्रोकर के साथ काम करना, सारा चीज खेत पर ओपनली ओके कर देता हूं कि ताकि आपको एक एक पॉइंट समझने में काफी हेल्प हो। यानी किसी अमीन के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। जितनी बात मैं सिखा देता हूं उतना मार्केट का अमीन आज के डेट में नहीं जानता। मार्केट का जो अमीन है हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और ज्यादा अमीन लोग ही जुड़े हुए हैं। वीडियो देखकर भी उन्हें काफी ज्ञान बढ़ा है। तो आप यहां पर जुड़कर, या ज्यादा समय नहीं है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास कर लेना, लेकिन प्रैक्टिकल ऑफलाइन करके अपने आप को दुरुस्त कर सकते हो। और ढेर सारा रुपया यहां से जाइए, मापी करिए, पैसा कमाइए, किसी अमीन के पीछे दौड़ना भी आपको नहीं है, और अपने परिवार को खुशहाल रखिए। लोगों के दिल में एक मायनिया है कि जब सर्वे हो जाएगा तो मापी, सर्वे के बाद तो मापी ढेर सारा मिलने वाला है, और जब जब ये पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ता रहेगा तब तक मापी कभी छिन्न होने वाली नहीं है। कारण कि भाई भाई का बंटवारा चलता रहेगा। ये सर्वे हो गया तो अब उसके बाद बंटवारा नहीं हो, उसके बाद मापी नहीं होगा। आड़ मेर काटने वाले सब दिन रहे हैं, रहेंगे, अब तो और बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि बेरोजगार युवक का तो तांता लगता जाए, अमीन का वर्ग ऐसे ही। तो एक खाली क्षेत्र है, आप इसको अपनाकर ढेर सारा रुपया कमा सकते हो, और गवर्नमेंट में की वैकेंसी आए तो उसमें जा सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, वीडियो लंबा भी खींचना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।